चूक और छोटी सी लापरवाही की वजह से कितनी परेशानी बढ़ जाती है। ओके, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है विशेष करके। और अब बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 था, पहला था के एक्सचेंज का, के वॉलेट का, जिसके क्वेश्चन कॉमन थे भी, क्या सर गलती हो गई, भूल हो गई, उसका हम दोबारा से ऑप्शन मिलेगा क्या? तो इसके लिए सिस्टम वर्क कर रहा है, ऑलरेडी इसका सवाल पुट हो चुका है सिस्टम के पास, सिस्टम इस पे वर्क कर रहा है। जैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको तुरंत उसका गुड न्यूज मिल जाएगा। डैडी जी हमें उसका वॉइस मैसेज डालेंगे और हम आपको ट्रेनिंग देंगे। पहली चीज तो ये के वॉलेट के बारे में गलत हुआ या केवाईसी गलत हुआ, उसके बारे में सवाल कर लिया। दूसरा एक कॉमन सवाल था कि जो नई केवाईसी है, पुरानी ओल्ड केवाईसी है, उसमें हमने क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओल्ड केवाईसी जैसा आपने कर दिया उसको वैसा ही पड़ा रहने दीजिए, उसमें कोई अब चेंजिंग नहीं हो रहा है, अभी ओल्ड में कुछ नहीं हो रहा है, उसमें ऑप्शन मिलेगा। अभी नई केवाईसी क्यों दी गई है? अगर हम पुराने वाले में एडिट का ऑप्शन देंगे तो गलती दोबारा वैसे ही होगी, उसमें गलत दिक्कत ज्यादा होगी। इसलिए सर ने ऑप्शन क्या दिया है कि हम नई केवाईसी करें। नई केवाईसी 3 ऑप्शन दिए गए हमें। पहला हमारा एड्रेस, हमारा जितना भी एड्रेस है वो कंप्लीट हम सही तरीके से फिल करें। दूसरा हमें ऑप्शन दिया गया पैन कार्ड। तीसरा ऑप्शन दिया गया आधार कार्ड। तो 3 ऑप्शन हमें दिया गया है। अब 3 ऑप्शन हमारे पास और पेंडिंग है। क्या? मोबाइल नंबर, नेम करेक्शन और आपका बैंक डिटेल अकाउंट करेक्शन। ये 3 ऑप्शन अभी बाद में हमें मौका मिले। तो अभी जो 3 ऑप्शन मिले हैं उसमें लीगल केवाईसी करना है। अब लीगल क्या होता है? लीगल का मतलब जिसके नाम से आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया है, हमारी भाषा में, क्यों हम नेटवर्क कर रहे हैं तो उसकी भाषा में के, जिसके नाम से आईडी लगा है उसी के नाम से केवाईसी करना है। अगर आपके माता के नाम से लगा तो माता के नाम से पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। आपके फादर के नाम से लगा तो पूरा फादर का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। बेटे के नाम से लगा तो बेटे के नाम से अपलोड कीजिए। आपका खुद का लगा है तो खुद के नाम से अपलोड कीजिए। मैडम का वाइफ है तो वाइफ के नाम से अपलोड कीजिए। अब यह दूसरा सवाल आएगा, जिसका नहीं है वो वेट कीजिए। ध्यान दीजिए, गलत नहीं है, कड़वा है लेकिन सही बात बोल रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई ऑप्शन हट तो नहीं रहा, वहां से ऑप्शन तो ओपन रहेगा ना। तो लेकिन दोबारा से गलती मत कीजिए, दोबारा से गलती मत कीजिए, क्योंकि इस विषय पे भी डिस्कशन हो रहा है सिस्टम से भी। जिनका मान लो डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहली बात है डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश कीजिए। नहीं है तो फिर भी अगर नहीं पॉसिबल नहीं है तो आप वेट कीजिए, उसका कोई सोल्यूशन सिस्टम देगा, हम आपको सोल्यूशन देंगे। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा रिप्लाई। मान लीजिए आपकी टिकट बुक हो गई, अब ट्रेन नहीं आती है या फ्लाइट नहीं आती है, तो आप वहां क्या करते हैं? बार बार जाके इंक्वायरी पूछते हो ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी। लेट है तो वो बार बार बोल रहा है, वहां अनाउंसमेंट हो रहा है कि सर ट्रेन इतने घंटे लेट है। तो फिर हम जाके दोबारा पूछे भाई साहब ट्रेन कब आएगी, तो ट्रेन अभी वेटिंग में छोड़ा हुआ है, क्योंकि के एक्सचेंज में कुछ छोटी छोटी इंक्वायरीज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अब मैं खुद फेस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। आपको लग रहा होगा खुद तो करके बैठे हुए हमें नहीं बता रहे, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। मेरी 2 मेल आईडी है, यहाँ 2 मेल आईडी, दोनों मेल आईडी ब्लॉक है, नहीं हो रहा है ओपन, वहां एरर आ रहा है। आप यहाँ तक क्या सुपर सीओ से मेरी बात हुई है, उनके भी बहुत से लोगों के जो पहले कर चुके थे उनका एरर आ रहा है। अब ये इश्यू आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है। अब दोस्तों मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है? अब आपके मैं क्वेश्चंस, क्यों मेरे पास अभी क्वेश्चन कुछ आए हैं तो मैं उन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलता हूँ। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। सर का था कि एक ही आईडी पे मतलब सेम मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर केवाईसी जो के वॉलेट की हो रही है उसके अंदर एक मोबाइल नंबर, एक मेल आईडी और एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड एक ही आईडी पे लागू होगा। अभी जो नई केवाईसी के अंदर और के वॉलेट के अंदर हम कर रहे हैं इसमें एक ही लागू होगा, मल्टीपल नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके घर पे 4 अकाउंट है और चारों में एक ही नंबर डाल दिए, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें चारों में आपके घर के 4 नंबर डाल दीजिए एक बार। बाद में चेंज का ऑप्शन मिलेगा तो आपको मौका दे दिया जाएगा, तब आप सेविंग अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर वो डाल दीजिए जो आपने के वॉलेट के अंदर अभी डाला है, नया चेंज किया ना।
दूसरा इसी पे एक सवाल हो रहा था कि सर 4 मोबाइल नंबर है तो चारों का हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, ये करवाना पड़ता है। तो रिचार्ज के लिए दोस्तों ज्यादा हमें बार-बार करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार-बार हम उसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी कर रहे हैं। कोई रोजाना ट्रांजैक्शन थोड़ी कर रहे हैं। कोई महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार ट्रांजैक्शन करना है। तो एक बार ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी चाहिए तो उतना तो रिचार्ज करवा सकते हैं, पहली चीज तो ये। और ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मोबाइल नंबर आपके पास है तो 3 महीने में एक बार तो रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर डिलीट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ये नंबर आपका जो हमेशा के लिए आपका बंद हो जाता है। आई एम राइट? तो 3 महीने में तो एक बार करवाना है, तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। फिर भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम सिस्टम को पुट कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम ने ये कहा कि लीगल तौर पे क्रिप्टो करेंसी लीगल तौर पे अगर बात करें तो ये हमें लीगल ही एक एक ही डालना पड़ेगा, अलग अलग ही डालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। रेड्डी जी कह रहे हैं इसका ऑप्शन मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस सवाल को आप ध्यान में रखें। अगर नहीं है तो वेट कर लें, अगर आपके पास मल्टीपल मोबाइल नहीं है तो वेट कर लें, पहली चीज। दूसरा ओम प्रकाश जी का था कि के वॉलेट में पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। के वॉलेट में पैन कार्ड कर सकते हैं सर। के वॉलेट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, ये चारों कोई भी आप जो है डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड को आप इंपॉर्टेंस ज्यादा दें। आधार कार्ड इंपॉर्टेंस ज्यादा दें, बाकी चारों में से कोई डाल सकते हैं। आपको पहले भी सूचना आपको ये बोला हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि वो आईडी प्रूफ के रूप में मांग रहा है तो आईडी प्रूफ के रूप में डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश आधार कार्ड की करें। ओके, क्योंकि वहां आधार कार्ड नहीं लिखा हुआ है, वहां सिर्फ आपका मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगा है। सेकंड क्वेश्चन का उनका था कि सेविंग अकाउंट चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सेविंग अकाउंट चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सेविंग अकाउंट तो चेंज नहीं होगा सर। ये तो सेविंग अकाउंट कौन सा चेंज करना है, वो अभी नहीं होगा। चाहे वो बैंक अकाउंट है तो वो भी चेंज नहीं होगा। हाँ, कोई ये साथी पूछ रहा है सर बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं, तो अभी ऑप्शन नहीं है, इन फ्यूचर में ऑप्शन आएगा। ओके। योगेश सर का सवाल था के वॉलेट में टैक्स मैसेज नहीं रिसीव हो रहा है। यस, अभी नए जो के वॉलेट आ रहे हैं उनमें अभी टैक्स मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें, अभी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाए। तो कल तक हो सकता है हमें गुड न्यूज मिल जाए, क्योंकि नाइट को आज सर की अपडेट आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है रिसीविंग एड्रेस मिसिंग। सर रिसीविंग एड्रेस अगर आपने मिसिंग कर दिया है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टम ट्राई कर रहा है, आपको मौका दिया जाए या कैसे करेंगे, कोई जो भी सॉल्यूशन होगा उसका 2-3 सॉल्यूशन उसपे सजेशन में आए हैं वहां पे, तो वो के वॉलेट हटाएंगे या नया के वॉलेट करने के लिए मौका दिया जाए, या वहां एड्रेस चेंज करने का मौका दिया जाएगा, या सिस्टम उसको चेंज करेगा। जो भी होगा वो आने वाले समय में अपडेट आएगी। आपने अगर गलती कर दी है तो हड़बड़ाहट नहीं करें, वेट करें प्लीज, क्योंकि गलती होगी है तो उसमें बार बार पैनिक नहीं है, दिमाग में रिलैक्स रहें। अगर देखो दो चीजें हैं, अगर चेंज करने का ऑप्शन मिल गया तो फिर तो दी बेस्ट है, नहीं मिला तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसका सोल्यूशन नहीं है, तो रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं है, इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन हो जाएगा। संजय मिश्रा जी क्वेश्चन है कि आईडी प्रूफ अलग हो गया है, ये भी मिस्टेक हमारी है, लेकिन जहां तक पॉसिबल है इन फ्यूचर में जैसे मौका मिले तब की बार ऐसी गलती न करें। अभी तक जो गलतियां हो गई है वो हो गई है, आगे से गलती न करें और दोबारा से फिर मौका बार बार नहीं मिलेगा। केवल प्राइस की क्राइटेरिया, अभी केवल का प्राइस क्राइटेरिया जो वो अभी क्लियर नहीं है दोस्तों, हमें भी क्लियर नहीं है, सिस्टम की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है। सिर्फ अभी ओनली प्रमोशन चल रहा है, ओनली के वॉलेट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ओनली के वॉलेट का केवाईसी कर रहे हैं। सर का एक ही कहना है कि आप केवाईसी कीजिए, मुझ में विश्वास कीजिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जाएगा। और बहुत जल्द अभी अपडेट सर बता रहे हैं, काफी अपडेट्स नई आने वाली है, तो हो सकता है उसके अंदर हमें ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे पास इसका अपडेट नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ मैं दिल से बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा, क्लीन बोलूंगा, हो सकता है कड़वा भी हो, अच्छा भी हो, मीठा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन क्योंकि झूठ बोलने से बेटर है सत्य ये बोल दे, बढ़िया रहे। न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हाँ, के वॉलेट में न्यू पार्टिसिपेंट अभी तो दिक्कत नहीं है, अभी तो हो रहा है, कई काफी साथियों का है कि अभी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो उसमें शायद नेटवर्क इशू भी हो सकता है। बाकी ये क्वेश्चन हमने सर तक पहुंचा दिया है। तो सर 12 डिजिट जो रिकवरी फेस डिलीट हो गया, ये सर आपकी गलती है। हुक्मा हरपुर चौहान आसाम से इन्होंने गलती की है। दोस्तों ये मिस्टेक मत कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ,
आप के वॉलेट का जो वॉलेट डाउनलोड करते हैं ना, उसकी कीज आपको लिखे बगैर, पेन कॉपी लेके करके लिखे बगैर तो आपने उसको एड्रेस ही नहीं डालना। हेलो, ध्यान दीजिए, आपको जो स्टेप लिखाए है ना, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार नहीं हो, आप खुद बेईमानी कर रहे हो कि हमने स्टेप लिखवाए हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाया है, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो गलती आप कर रहे हो, तो उसका गलती का तो हमारे पास सोल्यूशन तो नहीं है। ये ध्यान रखो, रिकवरी का जो फ्रेश आपका गया तो इसका मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाए। आज भी आपने देखा होगा, एक मेरे पास न्यूज आया था कि किसी का पहले उसके पास बिटकॉइन था 17 लाख का पता नहीं ऐसा कुछ था, और वो बिटकॉइन अभी 1700 करोड़ का हो चुका है, लेकिन वो खो चुका है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों, हमें स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। सबसे पहले के वॉलेट डाउनलोड कीजिए, के वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उसका 16 जो 4 वो होते हैं, जो पिन होते हैं वो नोट कीजिए। पिन नोट करने के बाद उसका सबसे पहले काम यही करना है कि वो 12 फ्रेश आपने लिखना है, उसके बाद आईडी के अंदर उसका एड्रेस अटैच करना है केवाईसी में, पहले नहीं करना। जब तक आप फ्रेश नहीं लिखते हो, रिकवरी फ्रेश नहीं लिखते हो, तब तक आपको के वॉलेट में डायरेक्ट नहीं अपलोड करना भाई। वेट कर लीजिए यार, अपनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? हम क्या करते हैं पता है, पहले अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद भूल जाते हैं, भूलने के बाद में जो याद आता है कि सर ने बोला था मल्टीपल कर लो, पहले वाले को डिलीट कर दो, तो हम जाते हैं सीधा डिलीट वाला रेड कलर को बटन को ही दबाते हैं। जैसे डिलीट हो गया उसके बाद क्या ऑप्शन है, हाँ जो गलती हो गया उसके लिए सिस्टम वर्क कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। जो भी होगा नया वॉलेट के लिए दिया जाएगा या पहले वाला रिकवर होगा, दोनों का जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपको फ्यूचर में बता दिया जाएगा। इस पे बार बार सवाल नहीं करें, आज ही क्लियर सुन ले प्लीज। पहली बात, आप गलती करेंगे नहीं, फ्यूचर में कोई गलती नहीं करेंगे, जो गलती हो चुकी है उस पर वर्क चल रहा है, जो भी आपका अपडेट आएगा हम आपको मीटिंग में देते रहेंगे। ओके, 12 डिजिट है। रोहित कुमार जी का था कि केवाईसी के बारे में जानकारी, तो केवाईसी के बारे में सर हम रोजाना जानकारी आपको देते हैं, आप जो मीटिंग में आइएगा। हाँ, आपका एक सवाल शायद ऐसा भी हो सकता है, इसका वीडियो, तो वीडियो काफी अपलोड किए हुए हैं, आप कीबो केवाईसी, कीबो न्यू केवाईसी ऐसा कुछ डाल दिए, वहां पे बहुत से लोगों ने डाल रखा है, तो मिल जाएगा। फिर भी आपको हम कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर कोई वीडियो बना करके उसको बढ़िया तरीके से डालें, और उसको आपको लिंक देंगे, 1-2 दिन में आपको जो मीटिंग में दे देंगे। मोबाइल फॉर्मेट हो गया जी, फॉर्मेट हो गया जी, तो सर क्या करें? देखिए एक चीज ध्यान दीजिए प्लीज, आप अभी भी जितने भी साथी हैं वो अपना, मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट लिखवाए थे, वो सभी साथी नोट करें। ये जरूरी है जिन्होंने केवाईसी किया है, आप अपना यूजर नेम, आप अपना पासवर्ड, अपना केजीआई नंबर, आपका एसवी का केवी नंबर, आपका जो भी एड्रेस है, वो भी जो भी मोबाइल नंबर डाला है, जो भी मेल आईडी आपने डाला है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ एक आईडी का नोट कर लिया है। कितना तो टाइम लगता है यार, 5 मिनट का समय नहीं लगता। जितना क्वेश्चन पुट करते हो, जितना यहाँ परेशान होते हो, उतना तो समय नहीं लगता वहां पे। तो हमें अवेयर तो होना पड़ेगा दोस्तों, अवेयरनेस हमारे में आएगी तभी होंगे, हम सीखेंगे नहीं तो टेक्नोलॉजी है भाई, अगर हम सीखेंगे नहीं तो एक्सीडेंट तो होगा। हमारे बराबर की सीट पे कितने भी बैठ करके ड्राइवर सिखाएगा, हमें सीखना तो पड़ेगा। ओके, तो ये गलती मत कीजिए, अगर जिन्होंने हो चुकी है तो उसका अभी हम कोशिश करेंगे, सर को बोला हुआ उसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा या कुछ भी, क्योंकि काफी लोगों की ऐसी गलती हुई है, लेकिन उसका वेट ही करना पड़ेगा जब तक सोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, हो जाएगा सोल्यूशन, कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले कैसे न कैसे, लेकिन इतने लोगों को डाटा में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना। तो अभी एक बार सिस्टम जो है नए प्रोजेक्ट पे व्यस्त है, जितने प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं उस पे व्यस्त है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसको। टू अकाउंट ऐप, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक मिनट प्लीज। अभी हमारा कुछ चल रहा है, सर से बातचीत चल रहा है, उसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि उसको भी जल्दी तुरंत नेसेसरी जरूरत नहीं है, तुरंत करना जरूरी नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए, तो बहुत जल्द उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी होगा उसी से होगा या क्या होगा। 4 डिजिट का पिन बैकअप रिकवरी फ्रेश डिलीट हो गया उसका, छोटू राम जी यादव, तो ये तो गलती आपकी है छोटू राम जी, ये तो मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको। सेकंड क्या होना है कि जॉइंट अकाउंट होल्डर में किन का नेम लिखें। जॉइंट अकाउंट होल्डर में यानी बैंक का अकाउंट है तो वो तो दोनों का, जो बैंक, देखिए बैंक में अकाउंट होल्डर का नाम जो बैंक में दिया है ना वो दोनों लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले उसका लिखिए जिसके नाम से आपका आईडी लगा है, क्योंकि हम तो लिख तो वो रहे ना, तो उसका पहले उसका लिखिए, पहला तो ये लिखना चाहिए जॉइंट में। दूसरा, जॉइंट क्लियर है या जॉइंट मतलब
लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसका एक बार कंफर्मेशन आज और कर लेंगे। ये क्वेश्चन कुछ हमने ऊपर भेजे हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान प्रकाश जी का रिगार्डिंग सेम मोबाइल नंबर है, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। सुरेंद्र जी का भी सेम मोबाइल का है, वो भी क्वेश्चन मैं क्लियर कर चुका हूँ। अशोक चौधरी जी का सवाल है के वॉलेट वीडियो बना के भेजिए, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ये आपका थोड़ा एक क्वेश्चन था, ये मिल जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी क्वेश्चन हमारे पास अभी आ रहे हैं, तब तक संतोष यादव सर अगर आप अवेलेबल हैं, अगर आपके दिमाग में जहन में कोई सवाल अगर आपको याद हो तो आप भेजिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया सर के वहाँ नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको कोई सवाल हो जो मैंने किया और इसके अलावा कोई सवाल आपको याद हो तो प्लीज। सर न्यू मोबाइल में नहीं, क्या इसमें पैन कार्ड गलत हो जाए तो क्या करें? डूडी सर ऐसा करते हैं ना, हम लोग जो हमारे दोस्त हाजिर हैं उनसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास अभी आधा घंटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रहा था वो नोट करके भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3-4 क्वेश्चन सेम भेज दिए, तो उनका तो जवाब दे चुका हूँ, बाकी वो टाइपिंग कर रहे हैं लगातार। सर तो तब तक मैं, हाँ तब तक मेरे पास इस पे आ चुके हैं, क्या नाम है, उनका मैसेज आया था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और नेट। आप ओटीटी एक्टिव कैसे करें सर? ओटीटी के लिए आलोक त्रिवेदी जी, ओटीटी एक्टिव कैसे करें, इसके लिए आप अपने सीनियर से कूपन लीजिएगा, एक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं, नॉन स्टेकेबल कॉइन तो एक साथ सेल कर सकते हैं, नॉन स्टेकेबल का तो कोई मैटर ही नहीं है, कितना ही सेल करो कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाएगा। संजीव कुमार जी आप अपना डिटेल जो है अपने सीनियर सुपर सीईओ को भेज दीजिए, सबका पे आउट आ चुका है, आपके अकाउंट में कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, उसकी वजह से दिक्कत होगी, तो आप अपने एक बार रिमाइंड करवा दीजिए अपने सुपर सीईओ या सीईओ या सीनियर को, वहां भेजिए। मल्टीपल नेम का वॉलेट कैसे बनाएंगे सर? डेली मीटिंग में आया करो पर हर्ष कुमार जी आपको डेली कराया जाए। सुनील जी अभी तो बोला है के एक्सचेंज के बारे में सवाल ही मत करो प्लीज, के एक्सचेंज बंद है, बस बात खत्म। के एक्सचेंज को एक बार शांति रखिए यार, के एक्सचेंज में कुछ नहीं हो रहा, हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा, आपसे हो रहा है तो जोर लगा के देख लो भाई, ठीक है। गलती होगी तो हमारे से सवाल मत करो, बात खत्म। नंबर मल्टीपल अकाउंट एनी सॉल्यूशन, वन मोबाइल नंबर मल्टीपल अकाउंट, तो उसका अलग अलग अभी चेंज कर सकते हैं, नई केवाईसी के अंदर और के वॉलेट के अंदर नया मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जब चेंज का ऑप्शन आएगा तो वही मोबाइल नंबर डाल देना जो आपने के वॉलेट में डाला है ना, जो चेंज किया है। सर न्यू आईडी में जीमेल चेंज हो गया, तो चलो वो चेंज हो गया तो वही मेल आईडी उसमें डाल देना, केवाईसी में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। के वॉलेट केवाईसी एक मोबाइल पर दूसरी घर के मेंबर की केवाईसी कर सकते हैं या नहीं? के वॉलेट में तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले वाले की फ्रेश की रिकवरी फेस निकल लीजिए, और उसके बाद में आपने क्या करना है कि उसको डिलीट करके नया बना लो, कोई इश्यू नहीं है, बन जाएगा। सर नई केवाईसी के अंदर स्वरूप पाटिल जी, अगर नई केवाईसी है तो बच्चे के अकाउंट में एक बार मत भरिए, पुरानी में ओल्ड में चल जाएगा, ओल्ड में अगर भर दिया तो चल जाएगा, नई में मत भरिए, नई अलग मैटर है, पुराना अलग मैटर है, ठीक है ना। तो नई में हम रियल लीगल केवाईसी करवाना चाहते हैं सिस्टम की तरफ से, इसलिए है के एक्सचेंज में रजिस्टर किया, मगर ईमेल यार, ये बाबा राज आपको कैसे समझाऊं, राजस्थान पॉल जी आसाम सबको बोल दिया भाई के एक्सचेंज के बारे में नो क्वेश्चन, क्लियर डाउट। ओटीटी कैसे एक्टिव करें? आलोक जी आप बात करें अपने सीनियर से, मेरा सर सॉरी क्या हो गया, हाँ एक आया था सर, बोन्स कॉइन एक कब तक आएगा? जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, के एक्सचेंज हमारा प्रॉपर वर्क में आ जाएगा, तब बोन्स कॉइन मिल जाएगा। बोन्स है सर, बोन्स तो बोन्स है, टाइम के हिसाब से मिलेगा, कोई इशू नहीं है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, खुशी के लिए बता दूं, आज सुबह ऑडियो भी आया था, अभी सेलेबल कॉइन जितने भी हमारे पास पड़े हैं और स्टेकेबल कॉइन जो बैठे हैं, उसमें भी हम आने वाले समय में प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, और उसका भी एक नया बहुत शानदार प्रोजेक्ट तैयार होके आ रहा है, तो उसपे बहुत जबरदस्त इनकम आने वाली है, और उसमें नॉन स्टेकेबल कॉइन भी जो आएंगे वो पहले वाले से बढ़ करके आएंगे, पहले जो इनकम आती थी हमें नॉन स्टेकेबल की, वो बढ़ के आएगी। तो आप धैर्य बनाए रखें, बहुत बड़ा होने वाला है, धमाका होने वाला है। एक मैंने और वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, तो वो वीडियो अभी लागू है, ये 0 हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, तो अभी एकदम
ये जो शांत जो होता है ना, कोई कभी कभी समुंदर, तो उसमें शांत बड़ी जो क्या होता है, बहुत बड़ा आते हैं, तो कैसे करें सर? एक बात ही पूछना था, पूछ ही लो यार, उसमें लिख ले। 4 आईडी है उसका, मोबाइल 4 मोबाइल लगे। अभी नई केवाईसी के वॉलेट के अंदर तो हर मोबाइल नंबर अलग और मेल आईडी अलग, सेम मोबाइल नंबर सेम मेल आईडी से मत करना प्लीज। के वॉलेट में ये ध्यान रखना, न्यू केवाईसी फिर उसी के आधार पे करो। सर किसी को कीबो ऐप की लिंक कैसे शेयर करें? कीबो ऐप आया नहीं है ना सर, लिंक कैसे होगा बताओ सर? न्यू आदमी को ज्वाइन करते हैं तो के वॉलेट में ओटीपी में, ओके उधर क्वेश्चन पहले वाले आ चुके हैं सर। आधार कार्ड और पैन कार्ड, और बाद में हमें क्या मिलेगा? मोबाइल नंबर, नेम करेक्शन, और नेम चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये कह दो सर पूरा नाम नहीं, नेम में अगर मिस्टेक हो गई है तो वो चेंज हो जाएगा। मोबाइल नंबर करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा और बैंक डिटेल चेंज करने का या करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा।